पढ़ाया था, द्रव के अविरतता का नियम बताया, और आज हम पढ़ेंगे वेग प्रवणता के बारे में। वेग प्रवणता क्या होती है? तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी द्रव जब बहता है तो वो परतों के रूप में बहता है। उसमें बहुत सारी परतें होती हैं और सारी परतें एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। तो वेग प्रवणता क्या होती है? यहाँ हमने डायग्राम बनाया है, इसमें ये दिखाया कि ये बेस है, और जब हम किसी पानी को बहा रहे हैं या कोई भी द्रव जब बहता है तो जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसका वेग सबसे अधिक होता है, और उससे नीचे वाली परत का वेग उससे थोड़ा कम होता है। तो द्रव की जो सबसे ऊंची पहली परत है उसका वेग v प्लस डेल्टा v है, और इसके नीचे वाली परत का वेग इससे थोड़ा सा कम है, डेल्टा v अंतर है इसमें, इसका वेग हमने v मान लिया। अब जो x ऊंचाई पर परत है उसका वेग v है, और इन दोनों परतों के बीच की दूरी हमने डेल्टा x मान ली। ये दोनों परतें हैं जो सबसे ऊपर वाली परतें हैं। तो वेग प्रवणता क्या होती है? कोई भी द्रव जब बहता है तो द्रव की परतों के बीच दूरी के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है, दूरी के साथ, डिस्टेंस के साथ वेग में परिवर्तन, वो वेग प्रवणता कहलाता है। तो वेग प्रवणता को हम vg से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे दूरी, यानी दूरी के साथ वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वेग परिवर्तन क्या हो गया? v में से हमने v प्लस डेल्टा v को घटा दिया, और दोनों परतों के बीच जो डिस्टेंस है वो डेल्टा x है। तो vg इज इक्वल टू हो गया v, ये ब्रैकेट हमने खोल दिया, v माइनस v, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। v प्लस का है, ये v माइनस का है, ये प्लस के और माइनस के v कैंसिल हो जाएंगे, तो vg इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। माइनस का मतलब क्या होता है? यानी एक परत दूसरी परत के वेग को कम करने की कोशिश करती है, उसकी गति का विरोध करती है। ये माइनस साइन उसके विरोध को प्रदर्शित करता है। अब वेग परिवर्तन या डेल्टा v, इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। वेग प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति सेकंड, और इसकी विमा t की पावर -1। बहुत क्वेश्चन है वेग प्रवणता की, अक्सर कंपटीशंस में पूछी जाती है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए वेग प्रवणता क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? या सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि श्यान बल क्या होता है। तो कोई भी दो सॉलिड जब एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, या कोई भी एक सॉलिड जब किसी दूसरे सॉलिड पर फिसलता है, तो उसकी गति कुछ देर के बाद कम हो जाती है या वो रुक जाता है। तो ठोसों के बीच जो बल लगता है उसको हम घर्षण बल कहते हैं। तो इनके बीच जो आपेक्षिक गति होती है उसका विरोध करता है घर्षण बल। लेकिन जब द्रव की परतों की हम बात करते हैं तो द्रव की परतों के बीच जो घर्षण बल लगता है उसे हम घर्षण बल ना कहकर उसे श्यान बल कहते हैं। उसी से श्यानता गुणांक बना है। तो कोई भी द्रव जब बहता है तो उसकी परतों के बीच लगने वाला श्यान बल, ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है। वो दो कारक क्या होते हैं? एक तो जो परतें बह रही हैं, पानी जो बह रहा है, तो उसकी परतों का जो संपर्क क्षेत्रफल है, कॉन्टैक्ट एरिया या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, उस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो कोफिशिएंट, ये जो फोर्स होता है विस्कस फोर्स, ये संपर्क क्षेत्रफल जो परतों का होता है उस संपर्क क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा, ये वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो संपर्क क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है और वेग प्रवणता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों नियमों को जब मिला देते हैं हम, तो ये फॉर्मूला आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A इंटू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। और जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं ईटा। ये जो ईटा है, ये ईटा श्यानता गुणांक कहलाता है। श्यानता गुणांक को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। या अगर हम ईटा का मान निकालें तो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस F अपॉन A इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। अब इस फॉर्मूले में, ये तो फॉर्मूला आ गया श्यानता गुणांक का, इस फॉर्मूले में अगर A का मान 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, यानी जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, यूनिट एरिया, और इसकी वेग प्रवणता यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा V अपॉन डेल्टा x का मान भी 1 हो जाए, यानी यूनिट हो 1 प्रति सेकेंड,
तो ईटा का मान एफ के इक्वल आ जाता है। यानी द्रव की दो परतों के बीच जो श्यानता गुणांक होता है वो श्यानता गुणांक उनके बीच लगने वाले श्यान बल के बराबर होता है। कब बराबर होता है? जबकि उन परतों का संपर्क क्षेत्रफल एकांक हो और उनके बीच वेग प्रवणता भी एकांक हो। ये इसकी डेफिनेशन होती है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है श्यानता गुणांक, ये किसके बराबर होता है? दोनों परतों के बीच लगने वाले श्यान बल के विस्कस फोर्स के इक्वल होता है। कब? जब उन परतों के बीच जो उनका कांटेक्ट एरिया है वो यूनिट हो और उनकी वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता भी 1 मीटर प्रति सेकेंड हो। तो ईटा इज इक्वल टू एफ, ये फॉर्मूला हो गया श्यानता गुणांक का। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है मीटर स्क्वायर और ये प्रति सेकेंड। ये प्रति सेकेंड ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर मात्रक क्या आ जाएगा? किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में किलोग्राम पर मीटर सेकेंड ये आ जाएगा। और इसकी विमा, किलोग्राम की विमा m, मीटर की विमा l, ये अपॉन में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और सेकेंड t की पावर -1, तो इसकी विमा हो जाएगी ml -1 t -1। ये श्यानता गुणांक की परिभाषा पढ़ी और वेग प्रवणता की। दोनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों आपको तैयार करनी है।